नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल केआरटी में। वहीं आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर महासर्वे जारी हो गया, जिसमें हम मध्य प्रदेश की एक एक विधानसभा सीट के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएगी। वहीं आपको हमारे सर्वे में कुछ गलती नजर आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमारी गलती हमें जता सकते हो। वहीं आपको अगर सर्वे गलत लगे तो आप कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जो हमारी टीम ने सर्वे जारी किया था वो जाकर देख सकते हो। पूर्णतः कर्नाटक में हमारे सर्वे के मुताबिक ही सीटें मिली। हालांकि 10-15 सीटें इधर की उधर हो गई थी, लेकिन सरकार वैसे ही बनी जैसे हमने बताया। अब हमारी टीम ने पिछले 1-2 महीनों से प्रयास कर रही है और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की जनता की जो राय है वो हासिल करते हुए एक सर्वे जारी कर दिया है, जिसमें आज हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है सरकार या फिर बीजेपी पार्टी की बनने वाली है सरकार। आखिरकार मध्य प्रदेश राजनीतिक में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे जारी हुआ था, उस सर्वे में वह अब जो हमारी टीम ने जो सर्वे जारी किया, इस सर्वे में आंकड़ों में बहुत ही बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अकेली ही 136 सीटें हासिल करके अपनी सरकार बना ली थी। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में हम 150 से अधिक सीटें हासिल करने वाले। वहीं इसी साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, वहीं तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव है। अगर आप उनके भी जो परिणाम आने वाले हैं वो सबसे पहले जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 2018 की बातचीत करें तो भाजपा के खाते में 109 सीटें गई थी, कांग्रेस के खाते में 14, वहीं बसपा के खाते में 2 सीटें, तो बाकी सीटें अन्य पार्टियों के खाते में गई थी। लेकिन बाद में कांग्रेस के कई अंदरूनी नेताओं ने बगावत करते हुए बीजेपी को शामिल होकर बीजेपी पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बना ली थी। क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, वो जानकारी वीडियो के एंड में दी जाएगी। वहीं मुरैना जिला, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। छिंदवाड़ा, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में मेरे भाइयों 0 सीट। छतरपुर, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। कटनी, जिसमें कुल 4 सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। बालाघाट, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। इंदौर, जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीट है, जिनमें से अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो आम आदमी पार्टी 0 पर नजर आ रही। जबलपुर, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। सीहोर जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट, आम आदमी के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। रायसेन, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। उज्जैन, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो आम आदमी पार्टी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। भीड़ जिला, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बसपा व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। मेरे भाइयों, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए यह सर्वे बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। सागर जिला, जिसमें कुल
8 विधानसभा की सीटें कांग्रेस के खाते में, 5 सीटें बीजेपी के खाते में, 3 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। बैतूल जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें मेरे भाइयों, तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ भोपाल जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बसपा व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। थार जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें तो अन्य सभी पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। बड़वानी जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें तो बसपा व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। सतना जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। विदिशा जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट तो बसपा व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ ग्वालियर जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीएसपी के खाते में 1 सीट तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। शिवपुरी जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, सॉरी यहाँ पर 3 की जगह 1 है, बसपा व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। सिवनी जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के व कांग्रेस के मध्य यहाँ पर बड़ी टक्कर का माहौल नजर आ रहा है 2-2 सीटों पर, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। राजगढ़ जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। सीगी जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट तो बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आप मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जो परिणाम भी आने वाले हैं वो सबसे पहले जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वहीं बेल आइकन का बटन भी दबा देना। इसी चैनल पर आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राज्यों के सर्वे रिपोर्ट सबसे पहले मिलती रहती है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।